तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी के घर एक आपात बैठक हुई है और इस बैठक में फैसला लिया गया कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी से इस पूरे मामले पर न्यूज नेशन के संवाददाता मानवेंद्र सिंह ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट आदेश है उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या निर्णय आप लोग? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी ज़्यादती की है, ये बताया है कि वो सबसे ऊपर हैं, वो किसी भी रूल एंड लॉ को नहीं मानते, वो ऑर्डर से दुनिया से ऊपर हैं। और आज अगर ये हाल है, जनता की आवाज़ सुनी नहीं जा रही, तो जनता की आवाज़ सुनने के लिए सरकार है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उनके इस रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दें। आपकी आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यह है कि हम हाईकोर्ट साइन डाई क्लोज कर रहे हैं, वकील काम पे नहीं जाएगा। हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेयर करने को तैयार हैं। सर, कब तक हड़ताल रहेगी? कब तक हड़ताल? तब तक रहेगी जब तक ये ऑर्डर रिकंसीडर होकर विड्रॉ नहीं हो जाता। जब तक ऑर्डर विड्रॉ नहीं करते तब तक आप लोग हड़ताल पर रहेंगे। कौन कौन संगठन आपके साथ, कितने? हमारे साथ सारे संगठन हैं फिलहाल। ट्रेड यूनियन का संगठन सपोर्ट और हिंदुस्तान भर की सभी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का सपोर्ट हमारे पास लिखित रूप से है। आंदोलन किस तरह से होगा? आंदोलन टूथ एंड नेल होगा। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की सरकार ने हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया है। सरकार से भी कुछ डिमांड है? जी हाँ, सरकार से डिमांड है कि अपनी हिंदुस्तान को बचाना है जुडिशियल ऑटोक्रेसी से, तो हमें वो सरकार इनके प्रत्यावेदन को, इनके रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करे। सर, सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में टकराव जैसी स्थिति दिख रही है? बिल्कुल टकराव नहीं है। हम अपने परिवार के बुजुर्ग से, परिवार के मुखिया से लड़ रहे हैं, हम बाहर नहीं लड़ रहे। और परिवार से, मुखिया से लड़ना परिवार के अंदर ये होता है, क्योंकि हमारा विश्वास अभी भी है। क्योंकि इस वक्त जो सीजीआई हैं वो एक ऐसे परिवार से हैं जो डेमोक्रेसी का, जिसको डेमोक्रेसी का भगवान कहा जाता है। एच.आर. खन्ना को डेमोक्रेसी का भगवान कहते हैं। जस्टिस एच.आर. खन्ना इज गॉड फॉर डेमोक्रेसी। उनकी तो तस्वीरें हिंदुस्तान के हर चौराहे पे उनकी मूर्तियां लगनी चाहिए। उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाया था। आज उसी परिवार से हैं संजीव खन्ना साहब, इसलिए हमारा भरोसा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पे अभी भी है। क्या अपील करेंगे खन्ना साहब? करेंगे कि वो खन्ना साहब हम लोग की आवाज़ सुने, इस मैटर को स्वतः चेक करें और बिना किसी दबाव के उचित निर्णय लें। तो जब तक निर्णय वापस नहीं होता तब तक क्या आप लोग हड़ताल पर? हम लोग हड़ताल पे हैं। इस बात को मैं बार बार कह चुका हूं कि हम लोग काम नहीं करेंगे। अदालत में काम, किसी को, क्लाइंट को रोकेंगे नहीं। क्लाइंट अपना काम करे, वकील अपना काम नहीं करे। सर, जो रेजोल्यूशन आज आपने पास किया था, दिन में जो मीटिंग हुई थी बार में, फिर दोबारा आपकी मीटिंग? दोबारा ये अर्जेंट मीटिंग गवर्निंग की बुलानी पड़ी, क्योंकि हाईकोर्ट 4 बजे बंद हो चुका था और 4 बजे के बाद हम लोग को इस आदेश की जानकारी हुई, जिसकी वजह से हमको ये इमरजेंट मीटिंग अभी तुरंत अपने निवास पे बुलानी पड़ी। कल से हाईकोर्ट बंद है क्योंकि इस वक्त सवाल सवाल हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बचाने का है, स्वतंत्रता बचाने का है, न्यायपालिका की शुचिता को बचाने का है, न्यायपालिका को खुद बचाने का है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट पे कहा है कि जब न्यायपालिका का अस्तित्व खतरे में हो तो वकील फ्री है आंदोलन करने के लिए। उसी जजमेंट के परसुएंस में हम ये आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए इस वक्त न्यायपालिका खतरे में दिख रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।